हिस्ट्री एंड एलाइड सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आज हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के रिलेशन के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। इतिहास के अध्ययन में पॉलिटिकल साइंस एक अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जब हम इतिहास में शासकों की चर्चा करते हैं, शासन व्यवस्था की चर्चा करते हैं, शासन प्रबंध की चर्चा करते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा करते हैं, तो ये सभी हालांकि राजनीति शास्त्र से रिलेटेड हैं, लेकिन इसका अध्ययन हम इतिहास विषय के अंतर्गत करते हैं। यह भी कहा जाता है कि इतिहास से ही राजनीति शास्त्र की ओरिजिन हुई है, उत्पत्ति हुई है। S.K. कोचर ने एक पुस्तक लिखी है द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री, जिसमें उन्होंने इस बात को बड़ी प्रमुखता के साथ प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया है कि शासन तथा इतिहास का संबंध कुछ ऐसा ही है जैसा कि वनस्पति शास्त्र का वनस्पति से है और जीव शास्त्र का प्राणियों से है। वैसा ही रिलेशन इतिहास का राजनीति शास्त्र से है। दूसरी ओर जब फ्रीमैन के विचारों को हम पढ़ते हैं तो उसमें यह बातें देखने में आती हैं कि उन्होंने इतिहास को भूतकाल की राजनीति की संज्ञा देते हुए हिस्ट्री इज ए पास्ट पॉलिटिक्स बताने का प्रयास किया है। और इतिहास के अध्ययन में ये बातें भी हमारे समक्ष आती हैं कि अतीत के राजनीतिक घटनाक्रम में जो कुछ हुआ आज उसका अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अगर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन चलाए, वो उस समय की राजनीति थी, लेकिन आज इतिहास के अध्ययन की एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय वस्तु के रूप में जानी जाती है। इतिहास का अध्ययन हमें यह बतलाता है कि हमारी सरकारें हमारे लिए क्या करती हैं, और दूसरी ओर हमें इस बात का भी बोध कराता है कि हमें अपनी सरकार के लिए क्या करना चाहिए। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अवलोकन करते हैं तो उसके माध्यम से हमें जहां एक और मौलिक अधिकारों की जानकारी प्राप्त होती है कि संविधान ने हमें क्या राइट्स प्रदान किए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम मौलिक कर्तव्य को पढ़ते हैं तो उसके मार्फत हमें यह जानकारी मिलती है कि देश के एक नागरिक होने के नाते हमारे देश के प्रति, हमारे संविधान के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या दायित्व है, इसका बोध भी हमें होता है। इतिहास के अध्ययन में एंशिएंट एज से लेकर मॉडर्न एज तक हम विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार के विधानों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संस्थाओं तथा सिद्धांतों के विकास क्रम का अध्ययन करते हैं, और ये सारी बातें इतिहास के माध्यम से ही स्पष्ट हो पाती हैं। इस तरह राजनीति तथा नागरिक सिद्धांतों का इतिहास के घटनाक्रम पर भी प्रभाव पड़ता है, और इतिहास और राजनीति शास्त्र परस्पर एक दूसरे पे आश्रित हमें दिखलाई पड़ते हैं। शासन प्रबंध उसके तथा उसके अंगों में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधान, नागरिकों के कर्तव्य, नागरिकों के अधिकार, स्वायत्त शासन संस्थाएं, इन सब की भी व्याख्या की जाती है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में जब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने 1296 से लेकर 1316 तक शासन किया था, खिलजी वंश के 30 वर्षीय शासनकाल में 20 वर्ष तक अलाउद्दीन खिलजी ने प्रबलता के साथ, मजबूती के साथ शासन किया, और उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था में जो परिवर्तन लाया, जैसे उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी बाजार नियंत्रण की नीति थी,
रेवेन्यू को उन्होंने बढ़ा दिया था, नियमित सैनिक रखे थे। इन बातों का अध्ययन हम विशेष रूप से करते हैं। साथ ही साथ जब हम मुगल काल में आते हैं या मुगल काल के पूर्व की जब चर्चा करते हैं तो उसमें शेर शाह की शासन व्यवस्था, शेर शाह ने महज 5 साल तक शासन किया था, 1540 से लेकर 1545 तक। लेकिन इन 5 वर्षों में उसका जो शासन प्रबंध था वो काबिले तारीफ था और उसकी शासन प्रणाली जो थी, उसकी शासन व्यवस्था थी, उसका बाद में अकबर ने अनुकरण भी किया। शेरशाह के शासनकाल में लूटपाट की घटनाएं नहीं हुई या हुई भी तो उसके लिए उसने उस क्षेत्र के कोतवाल को रिस्पॉन्सिबल बनाया। खुमार बाराबंकी का एक शेर है जिसमें कहा जाता है कि मुझे ये न बता कि काफिला कैसे लूटा, मुझे ये न बता कि काफिला कैसे लूटा, मुझे राहजनों की गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा उत्तरदायित्व शेर शाह ने अपने शासन के समय में किया था, जिसके कारण लूटपाट की घटनाएं उस समय हमें देखने को प्रायः नहीं मिलती है। साथ ही साथ शिवाजी के शासन प्रबंध की जब हम चर्चा करते हैं, उनका 8 प्रधानमंत्री मंडल था जिसमें अलग अलग विभाग थे। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत राजा कृष्णदेव राय जो तुलु वंश के थे, उनका 8 दिग्गज मंत्रिमंडल था। इस पर हम विशेष फोकस इतिहास के अध्ययन में करते हैं। अकबर के शासनकाल के आरंभिक दिन 1556 से लेकर 1560 तक बैरम खां का संरक्षण रहा। फिर 1560 से 64 तक पेटीकोट गवर्नमेंट रहा, महिलाओं का प्रभाव रहा और उसके बाद 1564 के बाद अकबर ने स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर दिया था। इसके बाद जब हम मॉडर्न एज में आते हैं, ब्रिटिश पीरियड में आते हैं, तो उस समय जो संवैधानिक विकास अंग्रेजी शासनकाल के दौरान हुआ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का एक्ट, 1861 का एक्ट, 1892 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, ये संवैधानिक विकास का सिलसिला हम पढ़ते हैं और विभिन्न शासन व्यवस्थाओं का हम एक प्रकार से उनमें समानता क्या थी, उनमें विभिन्नता क्या थी, उनका कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। उनके मध्य कार्य कारण संबंध को भी हम स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत लॉर्ड रिपन के समय में अगर हम स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की चर्चा करते हैं, क्योंकि रिपन के समय में ही सर्वप्रथम मद्रास में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना हुई थी, तो उसकी तुलना हम एंशिएंट एज में चोलों के समय की ग्राम शासन व्यवस्था से भी कर सकते हैं और ये पाते हैं कि इतिहास में अतीत में भी ऐसी व्यवस्थाएं विद्यमान रही थी। और एक संभावना हड़प्पा सभ्यता के इतिहास में भी हमको जो उनके नगरीय नियोजन की व्यवस्था को जब हम देखते हैं, अवलोकन करते हैं, तो उसके माध्यम से भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे आज ये स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं कार्यरत हैं, ऐसी कोई व्यवस्था भी उस समय काबिज रही होगी। निष्कर्ष के तौर पर जब हम इतिहास और राजनीति शास्त्र के रिलेशन की चर्चा कर रहे हैं, उसमें जो मुख्य उपकरण अध्ययन में हमारे समक्ष आते हैं, उनमें जहां एक और प्रशासनिक व्यवस्था, इसके अलावा उस समय तत्कालीन समय के संविधान, विधान, नागरिक अधिकार, कर्तव्य और विशेष तौर पर राजा या जो भी राजतंत्रीय व्यवस्था रही, उसमें राज्य के आय के सोर्स क्या थे, रेवेन्यू सिस्टम क्या था, इसका भी अध्ययन इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। और इस प्रकार समग्र रूप से निष्कर्ष तौर पर हम स्पष्ट तौर पर यह कह सकते हैं
कि इतिहास का राजनीति शास्त्र के साथ बेहद घनिष्ठ संबंध है। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जो कि एक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है और आज भी यह अनुकरणीय है। 1910 में यह प्राप्त हुआ। 15 अधिकरण, 180 प्रकरण इसमें है और इसके माध्यम से हमें प्रशासन के विभिन्न पहलुओं की भी जानकारी प्राप्त होती है। अंततः हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इतिहास का राजनीति शास्त्र के साथ बेहद घनिष्ठ संबंध है। थैंक यू।